जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। शुक्रवार 19 फरवरी 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है नेहमाया अध्याय 4 और उसका 9वां वाक्य। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। आपका दिन आशीषित हो। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हम प्रार्थना तो करें, लेकिन अपने प्रयास भी जारी रखें। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है प्रार्थना के साथ कार्य भी करें। ये वो समय की बात है जब नेहमिया ने लोगों को बुलाया कि वो उसके दर्शन में उसका सहयोग करें, और वो था शहरपना का निर्माण। और जब उन्होंने कार्य शुरू किया और वे यरूशलेम की शहरपना के निर्माण में लग गए थे, तो बहुत सी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा। और जो लोग उनके विरुद्ध खड़े हुए थे, वे उनका मजाक उड़ाने लगे और ऐसी बातें करते थे जिससे वे हतोत्साहित हो जाए, और वे निरंतर उन्हें हतोत्साहित करने के लिए कुछ न कुछ कहते रहे। और वे कहते रहे कि निर्माण के काम में आगे बढ़ना असंभव है और वे मूर्खता के कार्य को कर रहे हैं, और वे निरंतर उनका मजाक उड़ाते थे और उनको हतोत्साहित करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन बातों का प्रभाव नहीं हो रहा, तो वे लड़ना चाहते थे और उनका विरोध करना चाहते थे, और वो उनको ये बताना चाहते थे कि जिस काम को वे कर रहे थे वह अवश्य नहीं होगा। लेकिन तब नेहमाया ने अपनी निगाह परमेश्वर पे डाली और लोगों के साथ उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे बल दे उस काम को पूरा करने में जो वह और लोग कर रहे थे। और उसने लोगों को पहरा देने के लिए भी खड़ा किया ताकि वे देखें कि दुश्मन उन पर आक्रमण कर रहा है या नहीं। यह अति महत्वपूर्ण है। नेहमाया ने जब भी चुनौतियों का सामना किया, उसने हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से बल की गुहार लगाई, परमेश्वर से मदद मांगी, और वह निरंतर परमेश्वर को निहारता रहा जब भी उसके पास कोई चुनौती आती थी। लेकिन साथ ही साथ उसने अपने आप को और अपने लोगों को क्रियान्वित किया, और वो है रक्षा करने के कार्य। परमेश्वर उनको बल देता कि वे आगे बढ़ते जाएं और कार्य को करते रहें। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वे प्रार्थना करें और वहीं के वहीं बैठ जाएं और रुके रहें कि परमेश्वर कुछ करेगा। उन्होंने बल के लिए प्रार्थना की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपना प्रयास भी किया, और उन्हें पता था कि परमेश्वर उनको बल देगा लड़ने के लिए, और परमेश्वर बल देगा कि वे अपना बचाव कर पाएंगे, और परमेश्वर उन्हें बल देगा ताकि वे अपने कार्य को पूरा कर सकें। ये कितना अद्भुत है। जब भी हम चुनौतियों का सामना करते हैं, हमें प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन कार्य भी हम निरंतर करते रहें, क्योंकि प्रभु हमें बल देगा ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सके, और प्रभु हमें बल देगा कि हम अपना बचाव कर पाएं, और परमेश्वर हमें बल देगा ताकि जो कार्य उसने हमें सौंपा है हम उसको पूरा कर सकें। आइए मित्रों, हम प्रार्थना करें और कार्य भी करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो अवश्य हमें बल देगा, और परमेश्वर हमारे कार्यों के द्वारा चीजों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमें आशीषित करे और हमारी अगुवाई करे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें ये समझाता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें और कार्य भी करें। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।